जय माता के सभी भक्तों को, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा से आप सभी जो हैं स्वस्थ ही होंगे और आप सभी के प्यार से ही और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी जो है दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं तो आपको क्या-क्या लाभ जो है होते हैं। जैसे कि विशेष दिनों की बात करते हैं कि नवरात्रि के दौरान अगर आप करते हैं, गुप्त नवरात्रि के दौरान करते हैं, 21 दिन का संकल्प लेकर करते हैं, 11 दिन का संकल्प लेकर, 41 दिनों का संकल्प लेकर अगर आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं, तो उससे आपको क्या-क्या लाभ होते हैं। बात करेंगे इस सारे विषय पे और दुर्गा सप्तशी की कौन-सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। दुर्गा सप्तशी की पाठ करने से आपको जो जीवन के अंदर क्या सिद्धि भी मिल सकती है, क्या जो मंत्र आप जाप करते हैं या जो पाठ आप जाप करते हैं, क्या वो सिद्ध भी हो जाता है? इस विषय में भी आपको सारी जानकारी दूँगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आने वाली माता रानी से जुड़ी हुई हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। बात करेंगे कि सबसे पहली बात जो होती है कि दुर्गा सप्तशी की जो किताब हम पढ़ रहे हैं, वो कौन-सी होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशी जी की जो सबसे बढ़िया जो किताब मेरी नज़र में है, वो है गीता प्रेस वालों गोरखपुर वालों की। वो जो किताब है उसके अंदर सरल तरीके से भाषा का जो है आपको वृतांत मिलता है देखने को और पढ़ने को भी। साथ ही साथ उसमें जो भाषा यूज़ की गई है, वो एक जिस व्यक्ति को कोई भी धार्मिक ग्रंथों की जानकारी नहीं है या माता रानी के चरित्रों के बारे में पूर्ण तरीके से विधान नहीं पता है, वो सभी की सभी जो है दुर्गा सप्तशी गीता प्रेस वालों की है। उसके अंदर सारा जो चरित्र है माता के वो दर्शाए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है डिटेल के अंदर। तो वो गीता प्रेस वालों की ही दुर्गा सप्तशी जो है आपको अपने घरों में रखनी चाहिए, उसी का उच्चारण जो है आपको करना चाहिए। बात करेंगे कि दुर्गा सप्तशी पाठ करने से हमें क्या-क्या लाभ होता है, क्या नहीं मिलता है ये बताइए? क्या नहीं आपको मिलता दुर्गा सप्तशी का पाठ करने से? दुर्गा सप्तशी पाठ जो व्यक्ति करता है, जो भगत माता की पूजा, अर्चना, साधना, प्रार्थना, माता के मंत्रों का जाप करता है, वो सभी के सभी जो है दुर्गा सप्तशी का ही के बीच में से ही निकले हुए मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों का आप नित्य नियम से जाप या साधना करते हैं। तो अगर आप दुर्गा सप्तशी के चंडी चरित्रों के बारे में वर्णन करेंगे या सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो उससे आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। लाभ का मतलब ये है आपके अंदर आती है माता की ऊर्जा, माता की तरंगे या आप माता की यक्षिणियों की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, माँ की सिद्धि आपको चाहिए, माँ के जो है आपको रूपों के बारे में जानना है या माँ के जो है आपको कृपा चाहिए, माता रानी की आप चौकी लगाना चाहते हैं, वो सभी की सभी जो है दुर्गा सप्तशी पाठ करने वाले व्यक्ति को माता रानी की कृपा से मिलते ही मिलती हैं। बात करेंगे क्या जो मंत्र दुर्गा सप्तशी के अंदर रचित हैं, क्या उन मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं, उन मंत्रों का विशेष दिनों में जैसे कि नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि अभी आ रही हैं, उन दौरान अगर जाप करते हैं, क्या वो सिद्ध होते हैं? ज़रूर सिद्ध होते हैं। जो मंत्र जो है दुर्गा सप्तशी के अंदर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं और सवा लाख से ऊपर अगर आप किसी बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं माता के, तो वो आपके लिए जो है सिद्धिदायक, कृपादायक मंत्र जो है हो जाता है। पर मेन कार्य जो होता है, वो दुर्गा सप्तशी के सिद्ध कुंज का स्रोत में भगवान शिव ने ही जो है इस चीज को कील दिया, इस पूरे के पूरे दुर्गा सप्तशी पाठ को ही कील दिया और साथ ही साथ माता के मंत्रों का भी कील कील दिया है। क्यों कीला गया? क्योंकि कई बार क्या होता है हो जोश में लोग जो है होश खो बैठते हैं। माता की जो कृपा है, माता की जो तरंगे हैं या माँ के जो रूप हैं, अलग-अलग रूपों का अलग-अलग विधान है और अलग-अलग रूप जो है अलग-अलग कार्य के लिए माँ ने लिए थे। तो इसमें जो है जो लोग साधक हैं, जो लोग जो है ज्ञानी हैं और ऐसे अगर अनाड़ी लोग हैं या ज्ञानी नहीं है, किसी का बुरा करने का अनहित चाहते हैं, तो वो लोग भी अगर दुर्गा सप्तशी का पाठ करेंगे तो उनको भी उतना ही फल जो है दुर्गा सप्तशी देगी।
इसमें सब कुछ जो है दुर्गा सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के अंदर बताया भी गया है और भगवान शंकर माता पार्वती से इस चीज के बारे में बात भी करते हैं कि जो भगत सच्चे मन से और अच्छे मन से, सच्चा मन होना चाहिए। अच्छा मन का ये मतलब है कि किसी के प्रति हमारा जो है दुर्व्यवहार और बुरा अगर हम किसी का करने के लिए ये मंत्र या ये जाप करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसका उनको मतलब जाने अनजाने में भी कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी का बुरा करने के लिए ही साधनाएं करते हैं, किसी का अनहित करने के लिए साधनाएं करते हैं, तो वो लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने जो है इनको कील दिया। कीलने का मतलब ये होता है कोई चीज है, किसी चीज को जो है हमने लॉक लगा दिया। चाबी जो है वो गुरु के पास है या फिर शंकर भगवान के पास है। जिनका कोई गुरु नहीं है वो जगत के गुरु शंकर जी को जो है अपना गुरु बना सकते हैं और शंकर भगवान ही गुरुओं के महागुरु हैं। तो जिन लोगों के अगर गुरु नहीं, अगर संसारिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु और संसारिक गुरु में दोनों में फर्क होता है। अगर आपका संसारिक गुरु है तो उन गुरु के सानिध्य से जो है आपको दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया जो मंत्र होते हैं वो अगर आप नए हैं, आप जो है अभी साधना और पूजा के क्षेत्र में नया नया जो है आपने शुरुआत की हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को बीज मंत्र ही दुर्गा सप्तशती के उठाने चाहिए। उन्हीं का जाप जो है उनको शुरुआत करनी चाहिए। बीज मंत्र उठाइए। बीज मंत्र से क्या होता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। आपको जो है मंत्र धीरे 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 अनुभव करवाता है। अगर आप जो है माँ के कोई उग्र मंत्र या ऐसे तेज धार मंत्र की साधना कर देते हैं, तो उससे जो है आपका मन जो है वो विचलित होने लग जाता है, क्योंकि आपके पास कोई बताने वाला नहीं होता है। आपको जो है अनुभव नहीं होते हैं, आपको जो है अनुभव होने भी लग जाते हैं, तो उनको समझने का आपको तरीका नहीं पता होता है। उस वजह से क्या होता है, आप विचलित रहते हैं और आपका जो मंत्र है वो आपको पूर्ण तरीके का फल नहीं दे पाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ का फल आपको क्या-क्या लाभ होते हैं? दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल जो लाभ होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। दुखी हैं, मन जो है बेचैन है, हर समय डिप्रेशन की शिकायत आपको रह रही है, आप जो है मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वीक हो रहे हैं, आपके ऊपर जादू टोने हो रहे हैं, आप जो है नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान हैं, आप जो है माँ की कृपा चाहते हैं, माता रानी की कृपा चाहिए। घर के अंदर धन धान्य में बरकत नहीं है, घर में दरिद्र है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कलह कलेश का माहौल हर समय बना रहता है, ग्रहों की पीड़ाएं आपको सता रही हैं, वो सभी की सभी जो है, अगर आप इन सभी की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है जरूर करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। लगातार एक एक अध्याय भी, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होता है, क्या हम जो है पूरा जो किताब है दुर्गा सप्तशती की, क्या वो एक साथ ही पूरी पढ़नी होती है? ऐसा नहीं होता है। आप लोग जो है एक एक अध्याय करके भी जो है इस दुर्गा सप्तशती को कर सकते हैं, अगर आप संकल्प लेके 11 दिन 21 दिन का करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग पूरा पूरा भी एक साथ पढ़ लेते हैं, तो आधा घंटा 1 घंटे में आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है पूरा हो भी जाता है। तो ये बातें बहुत ही लाभदायक होंगी आप लोगों के लिए, अगर आप जो है दुर्गा सप्तशती का मंत्र जाप या साधना सिद्धि या मंत्रों के उच्चारण, जैसे 32 नामों का उच्चारण आप करते हैं, माँ के 108 नामों का उच्चारण करते हैं, आप लोग जो है माँ की प्रार्थना नहीं जानते हैं, आप जो है किलक स्त्रोत के बारे में नहीं पता, अगरला स्त्रोत के बारे में नहीं पता, तो ये सभी के सभी स्त्रोतों के बारे में भी दुर्गा सप्तशती में ही आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से और अच्छी तरीके से समझ कर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोगों को करना चाहिए। बहुत सारे लाभ आपको होते हैं। अज्ञानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माता रानी से प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए। संकल्प के ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि संकल्प कैसे लिया जाता है और किस तरीके से जो है संकल्प आपको लेना भी चाहिए। अपनी क्षमा मांगिए, लास्ट में क्षमा याचना भी है, वो सब की सब जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर ही दी गई है। उसको आप क्षमा जो है लास्ट में अपनी पूजा का पूरा पाठ पढ़ने के बाद जो है आप क्षमा जरूर मांगिए। अज्ञानता से अगर कोई भी गलती हमारे द्वारा हो जाती है तो हमें माता रानी माफ करे। इस तरीके की आपको जो है दुर्गा क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए।
उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और उसके बाद जो है आरती ज़रूर आपको करनी चाहिए। आरती जो है 2 तरीके की होती है, जय अम्बे गौरी और मंगल की सेवा सुन मेरी देवा। ये दोनों ही आरतियाँ माता की दुर्गा सप्तशती के अंदर होती है। जो भी आरती आपको भाव से आती है, या जिस आरती के लिए आपका मन करता है, आप इन दोनों आरतियों को भी गा सकते हैं जो दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखी हुई है। नहीं तो आप एक आरती भी माता रानी की लास्ट में आपको करनी होती है, और भोग प्रसाद भी आप लगा सकते हैं। भोग प्रसाद के लिए भी मेरी वीडियो बनी हुई है, उसमें आप देख लीजिए। चलिए, जय माता की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए, जय माता की।